हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है अमोनियम कार्बोनिकम। ये भी हमारी फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर की मेडिसिन है। गाइस, इसमें जो है आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछते भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमारी अमोनियम कार्बोनिकम जो है वो मिनरल किंगडम की मेडिसिन होती है। और देखते हैं क्या है इसमें। तो इसका कॉमन नेम है स्मेलिंग सॉल्ट। क्या है इसमें? हेमोरेजिक डायथिसिस। पेशेंट को क्या होती है? हेमोरेजिक डायथिसिस होती है, यानी कि उसको बार बार हेमरेज होने की टेंडेंसी रहती है। फ्लूइड ब्लड एंड डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि फ्लूइड ब्लड में और आरबीसी का डिजनरेशन होता है। अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन। पेशेंट में टेंडेंसी होती है उसके जो छोटे से छोटे अल्सर भी होंगे ना, माइन्यूट अल्सर्स भी होंगे, वो गैंग्रीन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उनमें रहती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं पेशेंट का। तो स्टाउट फ्लैशी वुमेन विथ वेरियस ट्रबल्स इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ। स्टाउट फ्लैशी वुमेन होती है जो बहुत सारे ट्रेवल्स हैं इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ। वो जो सेडेंटरी लाइफ जी रही है अपनी, उस सेडेंटरी लाइफ की वजह से उसकी लाइफ में क्या है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो भी ट्रेवल्स आ रहे हैं वो सेडेंटरी लाइफ की वजह से आ रहे हैं। डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बॉटल। जो वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है, और उसके हाथ में स्मेलिंग बॉटल होती है, यानी कि जो पेशेंट है उसको परफ्यूम या फिर कह सकते हैं स्मेलिंग, मतलब परफ्यूम वगैरह लगाने का बहुत शौक होता है उस पेशेंट को। एंड कंटिन्यू एट हैंड रेडिली कैच द कोल्ड इन विंटर। और जो पेशेंट है उसमें ना विंटर में कोल्ड को कैच करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, मतलब सर्दियों के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा जल्दी कोल्ड हो जाता है। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। बच्चे जो होते हैं वो नहाना, अमोनियम कार्बोनिकम के जो बच्चे होते हैं, अमोनियम कार्ब के जो चिल्ड्रन होते हैं वो नहाना पसंद नहीं करते। ऐसा हमें सल्फर में और एंटीनियम क्रूडम में भी देखने को मिलता है। लॉसेस ब्रीथ व्हेन फॉलिंग अस्लीप, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रीथ। पेशेंट जो होता है, ही और शी, पेशेंट जो होता है वो सोते टाइम ना सांस नहीं ले पाता प्रॉपरली, उसको सोते टाइम सांस नहीं आती, जिसकी वजह से वो उठकर सांस लेता है। वो उठ जाता है और फिर सांस लेगा, फिर सोएगा। इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्ट्रॉमी वेदर। पेशेंट जो होता है ना स्ट्रॉमी वेदर के टाइम पे, वेट स्ट्रॉमी वेदर जो होता है उस टाइम पे ना इल ह्यूमर हो जाता है, यानी कि उसको अच्छा सा फील नहीं होगा। मोस्टली टाइम वो सैड फील करेगा, बीमार सा रहेगा, ऐसी टेंडेंसी रहती है। हेडेक, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड बस्ट। हेडेक में देखते हैं कि तो जो सेंसेशन है उसके हेड में ऐसा लगेगा कि फुलनेस का सेंसेशन है, काफ़ी भरा भरा सा सर है उसका, एज इफ फोरहेड वुड बस्ट। और उसका ऐसा लगता है कि उसका जो फोरहेड है वो बस्ट कर जाएगा, सर दर्द की वजह से उसका जो फोरहेड है वो बस्ट कर जाएगा। नोज ब्लीड, नोज ब्लीड यानी कि इपिस्टेक्सिस। इपिस्टेक्सिस में क्या है? व्हेन वॉशिंग द फेस, जब वो अपना फेस वॉश करेगा या फिर अपने हाथों को धोएगा सुबह के समय में, इन मॉर्निंग, सुबह के समय में जब अपना फेस वॉश करेगा या हाथ धोएगा तो उसको नोज ब्लीड होगी। ये मोस्टली लेफ्ट नोस्ट्रल से होती है। नोज ब्लीड क्या होती है? मोस्टली पेशेंट में, अमोनियम कार्ब के पेशेंट में जो लेफ्ट नोस्ट्रल से होती है। आफ्टर ईटिंग भी उसको नोज ब्लीड होने की टेंडेंसी रहती है। ओजीना, ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रिक्वेंटली। ओजीना मतलब उसकी नोज़ में काफ़ी रश वगैरह सा रहेगा। ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज़, ब्लडी म्यूकस रहता है, मतलब जब भी उसको म्यूकस आएगा ना उसकी नोज़ से तो वो ब्लडी होगा फ्रिक्वेंटली, और बहुत ज़्यादा आएगा, फ्रिक्वेंटली आएगा। ब्लड रशेस टू टिप ऑफ नोज़ व्हेन स्टूपिंग। जब वो स्टूपिंग का मतलब होता है जब वो झुककर बैठेगा, तो जब पेशेंट झुककर बैठता है तो उसकी नोज़ से जो है ब्लड रशेस, ब्लड आने लगता है उसकी टिप ऑफ दी नोज़ पे, ठीक है। स्टॉपिंग ऑफ नोज़ मोस्टली एट नाइट। स्टॉपिंग ऑफ नोज़ यानी कि उसकी जो नाक है ना वो रात के समय बंद हो जाती है, मोस्टली कब? रात के समय में। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, और वो अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है। अ की नोट इवन इन डिफ्थीरिया, ऐसा ना एक डिफ्थीरिया के केस में भी देखने को मिलता है। लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा के केस में भी देखने को मिलता है। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। प्यूट्रिड शोर थ्रोट, प्यूट्रिड शोर थ्रोट रहता है। टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स। जो अल्सरेशन है टॉन्सिल्स के वो गैंग्रीनस हो सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि जो पेशेंट अमोनियम कार्ब का, उसमें टेंडेंसी अल्सर्स को गैंग्रीन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, मतलब बहुत जल्दी से वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो वही है कि
अगर टॉन्सिल्स में या फिर किसी ग्लैंड में उसको अल्सरेशन होगा तो वो गैंग्रीन होने की टेंडेंसी उसमें रहेगी, तो उसमें अल्सरेशन से गैंग्रीन। इन डिफ्थीरिया और स्केलेटिना व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड अप, डिफ्थीरिया और स्केलेटिना के केस में दोनों ही हमारी जो है कह सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें क्या होता है, नोज इज स्टॉप्ड अप, उसकी जो नाक होती है वो बंद हो जाती है। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रीथ, बच्चा सांस नहीं ले पाता, मतलब बच्चा सो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से तो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, इस वजह से वो सो नहीं पा रहा है। कोलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब पेशेंट को मेंसेस आ रहे हैं, जब मेंसेस आने वाले हैं उस टाइम पे कोलेरा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग या स्टमक प्रॉब्लम वगैरह, ऐसे कुछ सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, कोलेरा लाइक सिम्टम्स उसको आ रहे हैं ड्यूरिंग जब उसके मेंसेस आने वाले हैं तब। मेंसेस को देखते हैं, मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रिसीड बाई ग्रिपिंग कोलिक, जो पेशेंट में मेंसेस आते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं यानी कि हैवी ब्लीडिंग रहती है, प्रिसीड बाई ग्रिपिंग कोलिक, ऐसा लगता है कि उसके एब्डोमिन में किसी ने ऐसे कस के पकड़ रखा है, उसको एब्डोमिनल पेन होता है, उसको ऐसा फील आता है कि किसी ने उसके एब्डोमिन को कस के पकड़ रखा है। एक्यूरेट, उसका जो डिस्चार्ज है मेंसेस का वो एक्यूरेट है। मेक द थाइस शो, जिसकी वजह से जो थाइस है उसकी वो शोर हो रही है। कोपियस एट नाइट एंड व्हेन सिटिंग, मेंसेस जो है उसके मेंसेस का जो फ्लो है वो रात के समय में और जब वो बैठती है पेशेंट तब बढ़ जाता है। कब? कोपियस एट नाइट एंड व्हेन सिटिंग, जब पेशेंट रात के समय में बैठती है, रात के समय में और जब वो सिटिंग पोजीशन में होती है तब उसका क्या होता है, मेंसेस फ्लो बढ़ जाता है। मेंसेस विथ टूथेक, कोलिक, सैडनेस, मेंसेस के टाइम पे कुछ सिम्टम्स और आते हैं, जैसे टूथेक होने लगेगा उसको, कोलिक अभी हमने डिस्कस किया, सैडनेस आने लगेगी, फटीग स्पेशली एट थाइस, पैरों में उसको ऐसे थकान, थाइस की साइड में से फटीग देखने को मिलेगा, योनिंग एंड चिलीनेस देखने को मिलती है। लिकोरिया की बात करते हैं, इसमें लिकोरिया वाटरी होता है, वर्निंग फ्रॉम द यूटेरस। अमोनियम कार्व का जो लिकोरिया होता है वो वाटरी होता है, वर्निंग फ्रॉम द यूटेरस, और उसको जो है यूटेरस से वर्निंग, यूटेरस में क्या हो रही होती है, वर्निंग हो रही होती है। एक्रिड प्रोफ्यूज फ्रॉम दी वेजाइना, वेजाइना में कैसा होगा, वो एक्रिड होगा यानी कि वहाँ पे कोरोजन कॉज करेगा वेजाइना में, और प्रोफ्यूज होगा यानी कि बहुत ज़्यादा होगा। एक्सोक्राइनेशन ऑफ बुल्वा, एक्सोक्राइनेशन ऑफ बुल्वा का एक्सोक्राइनेशन भी करेगा, मतलब वहाँ पे भी कोरोजन क्रिएट करेगा वुल्वा में, वेजाइना में, ठीक है। लिकोरिया। अब बात करते हैं डिस्पनिया विथ पैल्पिटेशन, यानी कि पेशेंट को क्या है, डिस्पनिया की शिकायत, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो पैल्पिटेशन भी देखने को मिलता है। तो वर्स बाई एक्सर्शन और असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स, डिस्पनिया उसका कब वर्स हो रहा है, यानी कि डिस्पनिया के केस में कब पेशेंट का एग्रावेशन आ रहा है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ले रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी वजह से एक्सर्शन हो रहा है, या फिर वो थोड़े से भी स्टेप्स, थोड़ा सा भी चल रहा है तो उसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही है। एग्रावेशन वर्स इन अ वार्म रूम में रहने की वजह से भी उसको दिक्कतें बढ़ रही हैं। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ इन एम्फाइसीमा, अमोनियम कार्ब जो होती है एक बेस्ट रेमेडी है एम्फाइसीमा की। अब इसके कफ को देखते हैं। कफ ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रॉट एज फ्रॉम डस्ट, कफ जो होता है उसका वो ड्राई होता है और उसका ऐसा फील होता है, टिकलिंग सेंसेशन होता है इन थ्रॉट में, जैसे डस्ट की वजह से कैसा होता है, एज फ्रॉम से कुछ डस्ट वस्ट सी उसकी अटक रही है गले में, ऐसा टिकलिंग सेंसेशन होता है। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM, सुबह के समय में होता है 3 से 4 बजे के बीच में। पेनेरिशियम, पेनेरिशियम का मतलब होता है पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ नेल बेड और सॉफ्ट टिश्यूज़ और फिंगर, जैसे कि ये हमारी नेल बेड जो होती है ना, ये नेल बेड जो होती है ना, यहाँ पर जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पेनफुल इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पर नेल बेड में या सॉफ्ट टिश्यूज़ में, फिंगर्स के और नोज़ के, तो उसको पेनेरिशियम बोलते हैं। ये डीप सीटेड होता है, पेरिस्टोल पेन के साथ होता है, डीप सीटेड होगा, पेरिस्टोल पेन होगा। पेरिस्टोल पेन का मतलब होता है पेन कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिस्टम दैट कनेक्ट एंड द कनेक्टिव टिश्यूज़ दैट सराउंड द बोन्स, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं पेरिस्टोम में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन हो रहा है उसको हम पेरिस्टोल पेन बोल रहे हैं। बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्केलेटिना, जैसे स्केलेटिना में बॉडी रेड हो जाती है वैसी पूरी बॉडी रेड हो जाती है पेशेंट की। मैलिग्नेंट स्केलेटिना विद डीप स्लीप, मैलिग्नेंट स्केलेटिना देखने को मिलता है डीप स्लीप के साथ। स्टार्टोरस ब्रीथिंग, यानी कि घरघराहट जैसी, मतलब जब वो सांस लेता है ना तो एक घरघराहट जैसे इंसान स्नोरिंग करता है ना, उस वैसी आवाज़ आती है ना, तो वैसी जब वो पेशेंट सांस लेता है तो वैसी आवाज़ आती है। मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड इरप्शन, मिलियरी रैश देखने को मिलेंगे, फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस,
मतलब बहुत फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी की वजह से। थ्रेटन्ड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, मैलिग्नेंट स्क्लेरोडेमा के केस में पेशेंट में कभी कभी पैरालिसिस ऑफ ब्रेन की पैरालिसिस देखने को भी मिलती है, ठीक है, अमोनियम कार्बोनिकम के पेशेंट में। अब इसके एग्रावेशन की बात करें तो इसको जनरल मॉडलिटीज़ में अगर इसके एग्रावेशन की बात करें तो कोल्ड वेट वेदर से इसको प्रॉब्लम हो रही है, वेट पॉलिटिसिस की वजह से इसको दिक्कत हो रही है, फ्रॉम वॉशिंग से, नहाने से, धोने से, ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एम्युलेशन आराम कब मिल रहा है? लाइंग ऑन एब्डोमेन, जब वो अपने एब्डोमेन की साइड से लेटता है तब उसको आराम मिलता है। ऑन पेनफुल साइड, जब वो पेनफुल साइड लेटता है तब आराम मिलता है। इन ड्राई वेदर में उसको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन अमोनियम कार्बोनिकम, जिसमें हमने इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और फीमेल सिम्टम्स के बारे में देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मेडिसिन समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप फर्स्ट ईयर की सारी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।